ये इसका पार्ट 2 वीडियो है और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके पहला वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तभी जाके टैली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले पार्ट में क्या था, परचेज करना, सेल करना, पेमेंट करना, अनरिसिप्ट करना नहीं बताया था। तो आज बताएंगे रिसिप्ट करना। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी में कितना पैसा, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है। यहाँ डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर अकाउंट बुक में जाना है, अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, और यहाँ पर देख रहे हैं कैश इन हैंड में हमारे पास 28,000 है, 28,000 रुपया है, बट बैंक में नहीं है हमारे पास। तो इसमें और भी पैसे कंपनी में अगर लगाते हैं, जैसे आपके मालिक ने या फिर आप खुद चाहते हो कि 1 लाख रुपया अपने घर से ले आके कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, तो टैली में कैसे उसको शो करेंगे? तो उसके लिए ना आपको कैपिटल का लेजर बनाना है, अकाउंट्स इन्फो, लेजर और क्रिएटर, और यहाँ पर CAPITL कैपिटल, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर एंटर लास्ट तक एंटर या कंट्रोल A आप कर सकते हो। इसके बाद हमें अकाउंट्स इन्फॉर्म जाना है और F6 आपको प्रेस करना है। F6 में रिसिप्ट आता है, रिसिप्ट यहाँ पर आ गया, और अकाउंट में क्या करना है, कैश। क्योंकि अगर आपने कैश में ही पैसे घर से लाए हो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कैपिटल सेलेक्ट करना है, और जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतने पैसे आप डाल दो। यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया और एंटर एंटर एंटर। तो मैं अब बैक करता हूँ और कंपनी में टोटल कितने पैसे हो गए वो आपने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश में हमारे पास जो होगा 1,28,000 रुपया हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ पैसे ना अपने बैंक में डिपॉजिट कर दूं, अपने खाते में जमा कर दूं, तो उसको एंट्री कैसे करना है इसमें? तो उसके लिए आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाना है और लेजर और क्रिएट। हम क्या करेंगे, जिस बैंक में हमें डिपॉजिट करना है पैसे उसका हम पहले लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए यहाँ पर SBI मैंने लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ गया अंडर, और यहाँ पर हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर, और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट का नंबर होगा वो आप अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे, और यहाँ पर आपका IFSC कोड होता है। IFSC कोड होता क्या है, ये जो है ना हर एक बैंक का ना अपना एक कोड होता है यूनिक, जिससे पता चलता है कौन सा ब्रांच का ये अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर आप जो भी चाहो आप उस तरह से आप लिख सकते हो, और यहाँ पर एंटर। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच, जो भी ब्रांच होगा, मैंने DLHI दिल्ली डाल दिया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेकबुक सेट कर देना। चेकबुक आप सेट करने के लिए आपको इसको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर चेक का नंबर डालना है। आपके पास जो चेक मिला होगा बैंक से, उसका जो फर्स्ट चेक होगा उसमें जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। वो ज्यादातर 6 डिजिट का होता है, और यहाँ पर मैंने 6 डिजिट का चेक नंबर डाल दिया, और यहाँ पर भी मैंने 50 कर दिया। अगर आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो आप देखना चाहते हो तो ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। एंटर दबाना है और यहाँ पर चेक का जो है नंबर आ गया 50 आ गया, और यहाँ पर बुक 1 लिख देता हूँ, बुक 1, और एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको एंटर, और यहाँ पर चेक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। और एंटर 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 एंटर, यहाँ पर एंटर हमने लास्ट तक प्रेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि बैंक में पैसे है कितना। तो हम यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले, बैंक अकाउंट, कैश बैंक बुक, हमारे पास यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अगर लेजर में हम जाते हैं बैंक में कुछ पैसे है या नहीं है, यहाँ पर SBI में मैंने क्लिक किया, देखो कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F4 प्रेस करना है। F4 करने के बाद अकाउंट में SBI सेलेक्ट करना है और पर्टिकुलर में कैश सेलेक्ट करना है, और इसके बाद कितने पैसे आप जमा करना चाहते हो वो आपको टाइप कर देना। तो मैं 80,000 चाहता हूँ यहाँ पर डिपॉजिट करना, और एंटर एंटर जैसे प्रेस करोगे आप यहाँ पर आएगा, और एंटर दबाओगे। तो एंटर दबाने के बाद ये आपका आ जाएगा कि आपका पास जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया वो कितने का नोट था। तो 2,000 का कितने नोट है, 1,000 का कितने नोट है, 500 का कितने हैं, 200 का कितने हैं, ये आप डाल सकते हो। तो मैं सिंपल डालता हूँ 160 नोट 500 का जो है ना आपका 80,000 हो जाएगा, ये आ गया, और एंटर एंटर।
इसके बाद अब हम फिर से देखते हैं डिस्प्ले में जाकर के। डिस्प्ले में यहाँ पर आ गए और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर अकाउंट बुक में आना है और कैश बैंक बुक में आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है 48,000 आपका कैश में है और 80,000 रुपये आपके बैंक में है। तो जो कैश में था उसमें से कुछ हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अपने खाते में जाके जमा कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर बैक करोगे, बैक करने के बाद आप यहाँ पर लेजर में भी जाके देख सकते हो आप एसबीआई में, यहाँ पर आपको दिखाएगा 80,000 रुपया। अब हम बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, बैंक से किसी को पेमेंट करते हैं कुछ, जैसे कि रेंट या सैलरी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने कैश में पेमेंट किया था, आज मगर मैं बैंक से पेमेंट करना बताऊंगा। तो बैंक से पेमेंट करने के लिए आपको या चेक से पेमेंट करना होता है या फिर आप एनईएफटी या यूपीआई कुछ भी आपने किया है तो उसका एंट्री आप इसी तरह से करना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F5 आपको प्रेस करना है। इसके बाद अकाउंट में आपको यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना है और कैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर या टाटा जो भी है जिसको भी पेमेंट करना है आपको उसको सेलेक्ट करना है और जितना भी पेमेंट करना चाहते हो आप उतना आप यहाँ पे एंटर मारना और एंटर 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 एंटर। अब ये मैंने 5,000 रुपया उसको पेमेंट कर दिया और यहाँ पर देखते हो चेक रेंज दिखा रहा है। जो हमने चेक सेट किया था उसका चेक रेंज दिखा रहा है और चेक नंबर भी दिखा रहा है कि यहाँ 1 नंबर चेक है जो है फर्स्ट नंबर हम किसको दे रहे हैं, टाटा को दे रहे हैं और एंटर एंटर एंटर। यहाँ से स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे और एक ऑल्ट सी से यहाँ से आप डायरेक्ट लेजर बना सकते हो। जैसे आपके पास कोई लेजर नहीं है तो आप यहाँ पर आ गए, आधे एंट्री कर चुके हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट सी दबाना है तो डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पर अब मैं बना लेता हूँ रेंट का और रेंट यहाँ पर बना लेता हूँ सैलरी, सॉरी रेंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर एंटर 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 दबा दिया। तो हमें रेंट में जितना भी आपको रेंट देना है उतना आप यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद एंटर एंटर। यहाँ पर भी देख सकते हैं चेक नंबर 2 हमें रेंट वाले को दिया है। एक और हम बना लेते हैं एसबीआई और यहाँ पर ऑल्ट सी और सैलरी का बना लेते हैं सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है और यहाँ पर हमने इसको डाल दिया 20,000। यहाँ पर भी चेक नंबर 3 आ गया और एंटर एंटर एंटर। तो ये तो हो गया चेक में आपको पैसे पेमेंट करना, चेक से करो या आप एनईएफटी से करो आप या किसी भी तरह से कर सकते हो। बैंक से अगर पैसे आपका डिडक्ट हो रहा है, पैसे कट रहा है तो आप इसी तरह से पेमेंट करना है। अब मैं दूसरा बैंक एक और बना लेता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर लेजर में जाना है और दोबारा से क्रिएट करना है। मैं बना लेता हूँ एक PNB और यहाँ पर बना लेता हूँ बैंक अकाउंट और यहाँ पर बैंक नंबर अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको डालना है और IFSC कोड डालना है। यहाँ पर ब्रांच डालना है और यहाँ पर चेक नंबर इसमें भी मैं सेट कर देता हूँ 50001 और मैंने 50050। इस बैंक का भी हमारा पहला बुक है तो बुक 1 ही हम डाल देंगे और एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जाकर के डिस्प्ले में अकाउंट बुक और कैश बैंक बुक में आने के बाद आपको दिख रहा है कि आपका अकाउंट में 43,000 है और कैश में 48,000 है। मैं एसबीआई में से 20,000 रुपये ना पीएनबी में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिपॉजिट जब भी करना होगा तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में F4 ही करना है और यहाँ से किसमें हमें डिपॉजिट करना है, पीएनबी में। तो पीएनबी को आपको पहले सेलेक्ट करना है और जिस बैंक से डिपॉजिट करना है बैंक से तो आपको ट्रांसफर करना है तो वो बैंक का यहाँ पर दिखा भी रहा है। करंट बैलेंस यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर 43,000 दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 30,000 इसमें से जमा कर देता हूँ और चेक नंबर 4 आ गया क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है। एंटी और एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पर देखोगे आप डिस्प्ले में अकाउंट बुक में कैश बैंक बुक में अब तीनों दिखा रहा है। कैश में 48,000 रुपये है, पीएनबी में 30,000 रुपये है और एसबीआई में 13,000 रुपये है। ये तीनों दिखा रहा है आपको। अगर आपको कोई पैसे दे रहा है
जैसे कमीशन या फिर कुछ किसी और इंटरेस्ट मिला है और वो बैंक में ही डायरेक्ट ट्रांसफर किया, तो उसके लिए पहले इंटरेस्ट का लेजर बना लेता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट इनकम, और रिसीव करने के लिए होता है अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के F6, और यहाँ पर आपको एसबीआई में अगर पैसे मिला है तो एसबीआई सेलेक्ट करना है, और इंटरेस्ट आपको यहाँ नीचे सेलेक्ट करना है पार्टिकुलर में। इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के बाद मान लो 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो 5,000 आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर एंटर एंटर। ये आपको अगर डीडी मिला है तो डीडी से करना है, अगर ई फंड मिला है तो ई ट्रांसफर का नंबर डालना पड़ेगा, कुछ और मिला है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इंस्टेंट नंबर जो होगा वो आपका डालना है, कौन सा बैंक का चेक है वो भी डालना है आपका, पीएनबी का, एसबीआई का, वो यहाँ पर पैसिफिक बैंक का नेम आ रहा है, HDFC बैंक का नाम आ रहा है, और एंटर। तो HDFC का हमें चेक मिला है जो एसबीआई में डिपॉजिट किया है। किसका मिला है? इंटरेस्ट के लिए। अगर हमने किसी को पैसे दिया था वो इंटरेस्ट पे मुझे मिला है, या बैंक से ही मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो भी आपका आएगा, और एंटर एंटर। तो आपको अगर विड्रॉ करना है तो उसके लिए F4 आप पहले प्रेस करना है, और आपको कंपनी के लिए पैसे निकाल के ला रहे हो कैश में, तो आपको कैश यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जिस बैंक से आप निकाल रहे हो उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। कितना है इसमें है पैसे वो भी दिखा रहा है, कैश में कितना है वो भी दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 4,000 रुपया कैश में विड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर चेक नंबर 1 आ गया इससे, और एंटर एंटर। तो ये विड्रॉ हो गया। आप अगर देखना भी चाहोगे यहाँ पर डिस्प्ले में कैश बैंक बुक, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आपको 26,000 रुपये पीएनबी में बचा हुआ है, और एसबीआई में 18,000 रुपया है, टोटल कैश में 52,000 रुपया है। तो इसके बाद की चेक हमने देखना है कि किस किस से हमने कितना चेक दिया है किससे। तो आप यहाँ पर बैंकिंग में आना है, चेक रजिस्टर में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर पीएनबी का जो है चेक नंबर 1 गया है कॉन्ट्रा, मतलब मैंने खुद निकाला है पैसे। और दूसरा एसबीआई में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देख रहे हैं चेक नंबर 1 किसको गया है? टाटा को। चेक नंबर 2 किसको गया है? रेंट को। चेक नंबर 3 सैलरी वाले को गया। 4 नंबर जो है पीएनबी को गया है, पीएनबी को हमने डिपॉजिट किया था इसमें से निकाल करके। तो ये सब चेक दिखा रहा है, ये सब हमने दे दिया 1 से 4 तक, और ये हमारे पास चेक अवेलेबल है अभी भी। ये चेक हमने किसी को नहीं दिया है। बट इसमें एक और चीज देखो, ऑन रिकाउंसिल्ड दिखा रहा है, मतलब जिसको भी हमने चेक दिया है ना वो अभी तक पैसे निकाला नहीं। जैसे उसने पैसे निकाल लिया तो उसको क्या करना है, यहाँ पर बैक करना है, और यहाँ पर आ जाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने पैसे निकाला या नहीं निकाला? तो आपको क्या करना होता है, हर एक सप्ताह या फिर 10 दिन में या 5 दिन या हर एक दिन हम सुबह सुबह जा करके अब बैंक से आपको स्टेटमेंट निकालना होता है। वहाँ मैक्सिमम कंपनी यही स्टेटमेंट लाता है सप्ताह में, 4 दिन में, 2 दिन पे, 1 दिन पे, और देखता है कौन सा चेक किसने क्लियर करवा लिया, किसका चेक नहीं हुआ है अभी तक क्लियर। जिसका चेक क्लियर हो चुका होता है वो बैंक रिकाउंसिल में आना होता है, और यहाँ पर आने के बाद जिस डेट को इसने क्लियर हुआ है, ले लिया है उस चेक से पैसे, वो डेट आपको यहाँ पर डालना होता है, जो भी डेटा है। तो मैंने अलग अलग इसमें डेट डाल दिया, और एंटर 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 एंटर। तो आप बैक करते ही आपके पास यहाँ पर देखोगे चेक रजिस्टर्ड में आना है, और यहाँ पर देख रहे हैं चेक जाने के बाद यहाँ पर देखो हो गया अब रिकाउंसिल्ड। जिस दिन पैसे निकाल लिया उसने रिकाउंसिल्ड हो गया, मतलब पैसे हमारे पास से चला गया, उनके पास पहुंच गया। किस डेट में निकला वो डेट भी डाल सकते हो आप यहाँ पर। तो ये रिकॉर्ड हमने रख लिया। बैक आते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो एक बना रखा है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर चेक के बारे में और डिटेल से देख सकते हैं। हम यहाँ पर डिपॉजिट में जाते हैं, और डिपॉजिट स्लिप में मतलब ये होता है चेक डिपॉजिट, जो भी आपने पैसे चेक से लिया है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर मतलब एसबीआई में कोई भी चेक से पैसे नहीं आपके पास आया है। पीएनबी में हाँ आया हुआ है, एक चेक आया हुआ है जो 30,000 रुपये का था। किससे आया था? एसबीआई से आया हुआ, तो ये दिख रहा है आपका। ये चेक आपका डिपॉजिट होता है। ये होता है कैश डिपॉजिट, मतलब आपने डिपॉजिट जो बैंक में डायरेक्ट कैश किए हो वो कब कब किए, कितने कितने किए, वो दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है पीएनबी में कोई भी कैश अभी आपने डिपॉजिट नहीं किया है, और एसबीआई में आप डिपॉजिट किए हैं कितना, 80,000 रुपये किए हैं, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर।
बैक। और पेमेंट एडवाइस का मतलब ये होता है किस किस को आपने पेमेंट किया है वो आपको एडवाइस करेगा, दिखाएगा एक तरह से। यहाँ पर देख रहे हो ऑल, ये देख रहे हो आपने एसबीआई से, यहाँ पर देख रहे हो टाटा को किए हो, रेंट को किए हो, सैलरी को किए हो, और इसमें वाउचर नंबर भी है। और आपने चेक का प्रिंट नहीं निकाला, हाँ रिकॉन्सिल्ड दिखा रहा है, मतलब उसने पैसे हमारे अकाउंट से निकाल चुके हैं जिसको भी हमने चेक दिया था। ओके, बैक करना है, बैक करना है। किसी को आपने ब्लैंक चेक दे दिया या कैंसिल चेक दे हो गया किसी वजह से, रीजन से, तो उसके लिए पहले आपको F11 प्रेस करना है, और F11 में जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर में जाना है, और यहाँ पर आना है, एंटर करते करते यहाँ पर आना है, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करना है, और इसमें एक और एंड यस करना है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी यस करना है, और दोनों को एंटर करने के बाद एंटर एंटर एंटर, इसके बाद बैक करना है, और जहां पर आपका चेक दिखा रहा है, शो करना है रहा है, बैंकिंग में जा करके चेक रजिस्टर में जाना है, और जो भी चेक आप देना चाहते हो जो अवेलेबल होगा वही दे सकते हो। तो अब उस पर जाने के बाद स्पेस दबाना है, फिर ऑल्ट ए दबाना है। ऑल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक चेक आएगा, और यहाँ पर जिसको भी आप दे रहे हो ब्लैंक चेक, नाम सेलेक्ट करना है और एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो किस लिए आप ब्लैंक चेक दे रहे हो, और एंटर एंटर। ये ब्लैंक चेक एंट्री हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ब्लैंक चेक। अगर किसी वजह से कैंसिल हो गया चेक, मतलब ओवर राइटिंग कर दिया या गलत अमाउंट डल गया या फिर नाम गलत डल गया, तो जो भी वजह से रीजन से कैंसिल हुआ है चेक, उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है, ऑल्ट ए दबाना है, और इसके बाद कैंसिल चेक पर जाना है, और यहाँ पर डेट डालना है कब कैंसिल हुआ है, और रीमार्क वही आपका ओवर राइटिंग या फिर रॉन्ग अमाउंट जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो रॉन्ग अमाउंट लिख करके मैंने एंटर दबा दिया, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कैंसिल चेक हो चुका है, ये ब्लैंक चेक हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक। धन्यवाद।